एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो ये है चैप्टर 12 और हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो मैंने पूरी इंडियन ज्योग्राफी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है आप लोगों के लिए इस प्लेलिस्ट में। आप जाके देख सकते हैं शुरुआत से लेके आखिरी तक। सारे चैप्टर्स एकदम सीक्वेंस वाइज हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तैयार किए हैं। बाकी बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं अदर बुक्स के जिसको मैंने पढ़ी थी और उनसे ये मैंने बेसिक फैक्ट्स निकाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। कोई मैंने इसमें पीएचडी नहीं की है और आपको पीएचडी नहीं करनी क्योंकि हमको बस उतना तैयार करना है जो एग्जाम्स में आता है। इससे प्रीलिम्स एग्जाम बहुत ही आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है और आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को बताइएगा, मैं स्कैन करके किसी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा आपको और पिन कर दूंगा उसके कमेंट सेक्शन में, या फिर वो टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं इसको। अगर मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके नोट्स बना लें खुद से, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है प्लेटूज ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स एंड सदर्न इंडिया। तो अभी हमने घाट्स के बारे में पढ़ा था, अब हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इसको। इसीलिए मैं आपको पहले बोला था पैनिक नहीं होंगे अगर पिछले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो, क्योंकि हम हर वीडियो को सीक्वेंस वाइज थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो वेस्टर्न घाट्स आर नॉट एक्चुअली हिल। तो वो क्या है वो अर्थ का जब फॉर्मेशन में बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों मैंने बोला है यहाँ पे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लॉयंस आर ओनली फाउंड इन सौराष्ट्र, शोज इट्स अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। बिकॉज क्योंकि एक टाइम था जब हमारा पेनिनसुलर इंडिया जो है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, पर फिर वो वैगनर की थ्योरी के हिसाब से जो प्लेट टेक्टोनिक्स हुई या ड्रिफ्ट की अर्थ, और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है तो नीचे से सदर्न पार्ट से ड्रिफ्ट होते हुए आया और यहाँ पे हमारे जो यूरेशियन प्लेट है उससे जुड़ गया। टेंशन कोई नहीं लेगा, जो वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लेट्स, ड्रिफ्टिंग, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए बस इतना जान लीजिए कि लॉयंस हमारे यहाँ सिर्फ सौराष्ट्र में पाया जाता है। सौराष्ट्र क्या है वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊँ। तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, और साउथ ऑफ तापी टू केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। जैसे हमारा ये मैप है, अभी हम इस मैप पे जब चलेंगे तो ये मैप पे सब कुछ मैंने बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे तापी रिवर है और यहाँ पे हमारा केप कोमोरिन कन्याकुमारी है। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा। ओके, यहाँ पे हमारा ये कन्याकुमारी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो है पार्ट है इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं या सह्याद्री भी कहते हैं। अभी हम मैप्स में जाएंगे, पहले हम ये थोड़ा सा थ्योरी देख लें, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम वहाँ चल के इसको पढ़ेंगे। इसकी जो लेंथ है वो है 1600 किलोमीटर, सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर हिमालयस। हिमालयस की लेंथ है हमारी 2500 किलोमीटर। पाकिस्तान से लेके इंडिया, फिर बीच में नेपाल में जाता है, भूटान में भी जाते हैं, फिर हमारे म्यांमार में भी जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैज 3 माउंटेन्स इन सौराष्ट्र। देखिए ये हमारा, आओ कुछ दिन गुजरात में गुजारो वाले। ठीक है, आओ कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, वही अमिताभ बच्चन जी तब से बुला रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हम लोग एग्जाम्स की वजह से। तो ये हमारा सौराष्ट्र है। इसमें जो है ये 3 माउंटेन्स है, पहला है बरदा, फिर है मांडव और फिर ये है गिर। ठीक है, तो बरदा, मांडव, गिर। तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी कि बार नहीं है गुजरात में तो मन गिर गया। ठीक है, बार नहीं है गुजरात में तो मन हमारा गिर गया है। ठीक है, गुजरात में दारू पीने नहीं देते, वहाँ बैन है, तो हमारा मन गिर गया है। ये सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना अपने से। ओके, तो ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट हैज 3 माउंटेन इन सौराष्ट्र। ठीक है, बस यही है जो ईस्ट में है वेस्टर्न घाट्स के, बाकी सब कुछ ईस्टर्न घाट में। ओके, अच्छा ये जो डायग्राम यहाँ पे बना था यही दिखा रहा था कि हमारी जो स्लोप है ये पेनिनसुलर इंडिया की, तो वेस्टर्न घाट्स ऊपर है और ईस्टर्न घाट्स नीचे, इसीलिए सारी रिवर्स हमारी वेस्ट टू ईस्ट बहती है। ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे एशियाटिक लैंड्स जो हैं वो यहीं पे मिलते हैं हमारे सौराष्ट्र में। ये वाला जो एरिया है इसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमारे वो एशियाटिक लैंड्स जो है मिलते हैं।
ठीक। अब जो हाईएस्ट पीक है हम नॉर्थ सह्याद्री की, वो है कलसुबाई में। ठीक है, ये जो सह्याद्री है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है नॉर्दर्न सह्याद्री की, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट की, ये कलसुबाई है। ठीक है, कलसुबाई के साउथ में जो पड़ता है वो है महाबलेश्वर पीक, महाबलेश्वर पीक पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद कर्नाटक में दो पीक्स है, एक है कुद्रेमुख और दूसरा है ब्रह्मगिरी। और ये जो ब्रह्मगिरी, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी, और जो ब्रह्मगिरी है यहीं से निकली है हमारी कावेरी। ठीक है, कावेरी का दूसरा नाम क्या है वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर पता है तो, नहीं तो जो हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे आगे चल के तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मीट्स ईस्टर्न घाट एंड नीलगिरी, तो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर ईस्टर्न घाट्स होंगे, ये यहाँ पे आके मिल जाते हैं, तो ये हमारे नीलगिरी है। ठीक है, और नीलगिरी जो है हमारे 3 स्टेट्स में है, पहला यहाँ पे हमारा कर्नाटक, नीचे केरला और यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक, तो नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। तो फर्स्ट हाईएस्ट पीक क्या है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, फर्स्ट कौन सी है? अगर आपको याद हो तो मुझे बताइए, नहीं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ऊटी या उडगमंडलम, ये तमिलनाडु में है और ये नीलगिरी हिल्स में है। ऊटी तो आपको याद ही होगा, बचपन में लोग सबको ऊटी जाना था, वो राज फिल्म की शूटिंग वही हुई थी। राज फिल्म किसी को याद हो या ना याद हो, चलिए डर का माहौल कम किया जाए थोड़ा। फेमस साइलेंट वैली, एवरग्रीन फॉरेस्ट, बोलते हैं ना साइलेंट वैली कहाँ है, तो साइलेंट वैली जो है हमारी ये नीलगिरी हिल्स में ही है। ठीक है, और ये साइलेंट वैली किस लिए फेमस है? बायोडाइवर्सिटी के लिए, बहुत ही हाई रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, इसकी वजह से फेमस है। ओके, गैप बिटवीन नीलगिरी एंड फर्दर इज नोन एज पालघाट गैप। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा नीलगिरी है और नीलगिरी के नीचे ये जो वाई सेक्शन है, जो कि मैंने पिछली वीडियोज में बताया था कि ये हमारे अन्नामलाई हिल्स हैं, ये हमारे कार्डमम हिल्स हैं और ये वाले हमारे पालनी हिल्स हैं। तो इनके बीच में जो एक गैप है इसको पालघाट गैप कहते हैं, ये मैंने आगे बताया हुआ है। अभी मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा ये गैप्स के बारे में। तो हम अगर और आगे चले तो गैप बिटवीन नीलगिरी एंड फर्दर इज नोन एज पालघाट गैप बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला। तो एक तो हमारा ये नीलगिरी हो गया जो कि ये नॉट बनती है यहाँ पे। नॉट का मतलब जहाँ पे 3 ऐसे ऐसे और ऐसे करके 3 रेंजेस आके मिल रही हैं, तो यहाँ पे नॉट बनती है। तो एक नॉट बनती है इसके भी नीचे, तो वो नॉट यहाँ पे बनती है, तो ये नॉट है हमारी कैप कहते हैं हम इसको। ये हो गया हमारे कार्डमम हिल्स, ये हो गया हमारा अन्नामलाई और ये हो गया हमारा पालनी हिल्स। ठीक है, तो एक नॉट हमारी यहाँ पे भी बनती है, इसको हम बोलते हैं अनाईमुडी नॉट। ठीक है, 3 माउंटेन्स हैं यहाँ पे अनाईमुडी नॉट पे, कैप इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। साउथ में हमारे कार्डमम हिल्स है, सबसे नीचे वाले कार्डमम हिल्स, उसके इधर हमारे हो गए अन्नामलाई हिल्स और हमारे ईस्ट में हो गए पालनी हिल्स। और इसमें अन्नामलाई हिल की सबसे हाईएस्ट पीक है, उसको बोलते हैं हम अनाईमुडी पीक। ठीक है, अनाई का अनाईमुडी पीक मतलब कि हाथी का सिर, अनाई का मतलब हाथी, हाथी का सिर। अब यहाँ पे कार्डमम हिल्स ऑल्सो नोन एज इलायची या एलेमलाई कहते हैं इसको। ठीक है, अगस्ता मलाई पीक इन कार्डमम हिल्स, तो कार्डमम हिल्स में ही अगस्ता मलाई पीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या ऐसे याद रखेंगे, गैस हुई तो क्या खा लिए? इलायची, कार्डमम खा लिए, गैस हुई तो इलायची खा लिए, ऐसे ये हमको याद रहेगा। नाउ सदर्न मोस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया कौन सा है? हमारा ये कार्डमम पीक हो गई। ठीक है, कार्डमम हिल्स हो गया। पालनी इज इन तमिलनाडु। ठीक है, ये जो पालनी है हमारा, ये हमारा तमिलनाडु में है, ये तुमको पता है। फिर अन्नामलाई प्लस कार्डमम इज द बाउंड्री ऑफ केरला प्लस तमिलनाडु। ये अन्नामलाई हिल्स है, ये हमारे ये हमारे कार्डमम हिल्स हैं, तो और ये पालनी हो गया। तो ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड पूरा हमारा केरला है और राइट साइड हमारा ये तमिलनाडु है, तो इसके बीच में ये एक बाउंड्री बना देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पासेस इन वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट में हमारे 4 बेसिक पासेस हैं। पहले का नाम है थाल घाट, फिर है बोर घाट, फिर है पाल घाट और फिर है शेनकोटा गैप। ठीक है, तो थाल घाट जो है वो मुंबई टू नागपुर के बीच में है।
ठीक। बोर घाट जो है वो है मुंबई से पुणे के बीच में है, ठीक। और पाल घाट जो है वो केरला से जाता है तमिलनाडु, ठीक है। ये साउथ ऑफ नीलगिरी है और नॉर्थ ऑफ अन्नामलाई हिल्स। अभी मैं डायग्राम में इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। शेनकोटा गैप क्या है? इन कार्डों में शेनकोटा गैप मतलब भगवान के दर्शन के लिए अगर जाना है तो ये हमारा जाता है त्रिवेंद्रम टू मदुरई। भगवान के दर्शन के लिए अगर कोई जा रहा है, ये कैसे ही ट्रिक है याद रखने के लिए बस, ठीक। तो ये हमारा है डायग्राम, ठीक। तो ये हम मुंबई है, मुंबई से अगर हमें नागपुर जाना है तो हमें थालघाट जाना है। ओके, मैं आपको कुछ चीज़ की ट्रिक बता देता हूँ तो थोड़ा आसान रहेगा याद करने में। मैंने ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स बनाई है अपने लिए और एक फाइल में अलग से मैंने इकट्ठा करके रखा है। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड लेट यू नो। नागपुर में क्या मिलते हैं? ऑरेंजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ऑरेंज किस में रखे हैं? थाली में। तो याद रखेंगे मुंबई से नागपुर जाना है तो थालघाट, थाली में ऑरेंज रखे हैं, ठीक। अच्छा, अगर फिर हमारा आता है भोर घाट। भोर घाट है हमारा मुंबई और पुणे के बीच में। तो अगर पुणे वाले बोर होते हैं तो मुंबई चले जाते हैं, मुंबई वाले बोर होते हैं तो पुणे चले जाते हैं, दोनों आसपास ही हैं, ठीक है। फिर केरला और तमिलनाडु के बीच में ये हमारा पड़ जाता है पाल घाट, ठीक है। और त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में शेनकोट्टा गैप, वही भगवान वाला शिवकोट्टा शेनकोट्टा, ठीक है, चले जाते हैं, ठीक। अब हम ईस्टर्न घाट्स की बात कर ले तो ईस्टर्न घाट्स हमारे वेस्टर्न घाट्स की तरह कंटिन्यूअस तो है नहीं। तो ऑल मेजर रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट, यही रीजन है जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस नहीं है और फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटे हैं, ठीक। तो ये भी अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे आंध्रा में ये नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में ये जवादी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई इस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ये टीक के ट्री हो गए, ठीक है। और ये जो हिल्स हैं यहाँ पे ये चारकोनाइट के बने हुए हैं, ठीक है। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है इनके नाम। बाकी ये आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। पर ये पूछता है कि अन्नामलाई, ये नल्लामलाई, पेलकोंडा, वेलिकोंडा ये कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा ये आंध्र में है। तो हम इसको याद करने के लिए हम ये करेंगे कि आंध्र में बढ़िया हैदराबादी बिरयानी बनती है, ठीक है। और मान लीजिए कोई एक पाल जी हैं जो कि आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जो पाल हैं वो सब डेंटिस्ट होते हैं, पर मान लीजिए कोई पाल जी हैं जिनको आप जानते हैं तो बढ़िया हैदराबादी बनाते हैं। तो पाल जी का नल्ला वेली टेस्टी, ठीक है। तो पाल जी का जो नल्ला, नल्ला मीन्स वो जो उन्होंने जो हैदराबादी बिरयानी बनाई है, मटन बिरयानी, उसमें जो नल्ला है बहुत ज़्यादा टेस्टी उन्होंने बनाया है, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोग अभी मुंह नहीं कोई बनाएगा, बस अभी याद कर लो, बाद में तुम लोग खूब वेज नॉन वेज खाना। फिर हम यहाँ पे ये चार हिल्स हैं। तो अभी तो ये थ्योरी थ्योरी हो गई, मुझे पता है थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने में बोरिंग और थोड़ा सा और लगता है, बट अब हम जैसे ही मैप में आएंगे सब चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आ जाओ, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक। तो ये रहा हमारा सौराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गए हमारे बरदा हिल्स, ये मांडव हिल्स और ये हो गए हमारे गिर हिल्स, ठीक। तो अब हम लॉयंस जो होते हैं हमारे सारे पाए जाते हैं सौराष्ट्र में, ठीक। अब ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट और ये हो गया हमारा ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो मैंने बताए थे ये चार मेजर घाट्स हैं। ये हो गया हमारा थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट है यहाँ पे, और ये हो गया हमारा शेनगोटा गैप। थोड़ा सा एक्चुअली हुआ क्या था, ये जब मैंने बना रहा था तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया था, पर ये नहीं है, इसको याद रखना है। ये वाला सही यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स, ठीक। ओके, तो ये हमारी कुछ पीक्स हैं। कलसुबाई, महाबलेश्वर हिल्स है, कुद्रेमुख है, ब्रह्मगिरी है और यहाँ पे हमारा है डोडा बेटा। डोडा बेटा कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है और सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारी वेस्टर्न घाट्स की। तो ये है हमारी डोडा बेटा। और फिर है यहाँ पे ये है हमारा अनाईमुडी। ये अनाईमुडी हिल, अनाईमुडी अन्नामलाई हिल है। नीचे हमारे कार्डमम हिल्स है, ये पालनी हिल्स है। तो अनाईमुडी हिल पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसका नाम है अन्नामलाई। अब अगर हम जाए हमारे ईस्टर्न घाट्स में
तो हम यहाँ से देखेंगे कि ये हमारा हो गया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मैंने बताया था कि ईस्टर्न घाट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया जवादी, शेवराय, पंचमलाई और नीचे हो गया हमारा सिरुमलाई। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि ये कहाँ पे है, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि ये यहाँ पे है। फिर हम आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में है नल्लामलाई, पालकोंडा और वेलिकोंडा। आंध्र प्रदेश याद रखना, पाल जी का नल्ला, वेली टेस्टी। ठीक। और ये हमारा हो गया महेंद्रगिरी। ठीक है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने एक्चुअली है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, पर सिर्फ उन्हीं चीज़ को लिखा है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो आपको बस यही याद रखना है। फिर ये हमारा बुरहानपुर पास है, पर अभी ये भी इतना ज़रूरी नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इधर मैंने मार्क किया हुआ है। वही सेम चीज़ मैंने थोड़ा सा नीचे भी लिखी है, आप देखना चाहें तो। पालघाट के नीचे ये हमारी एक और नॉट है जो बनी थी, ये हमारा अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम। और तो ये बाउंड्री बनाती है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड है केरला और राइट साइड है तमिलनाडु, और ये हमारा हो गया शेनकोट्टा गैप इधर पे। तो बस ये इतना सा था हमारे इस छोटे से चैप्टर में। ऐसे ही छोटे छोटे चैप्टर ने पूरी ज्योग्राफी को तोड़ दिया है मैंने। तो जिनको बहुत ज़्यादा टफ लगती हो वो ऐसे ही धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी यहाँ बीच से कहीं शुरू किया है तो आप प्लेलिस्ट शुरू से देखें। हाँ, तो शुरू से देखने में ना आपको चीज़ें सिक्वेंशली समझ में भी आएंगी। और जहाँ हमने एक दो बार पूरी प्लेलिस्ट सिर्फ देख ली, फिर उसका ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें याद करने का, क्योंकि ये डायग्राम्स आपके दिमाग में ऐसे ही इम्प्रिंट हो जाएंगे। तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर अच्छा लगा हो तो डू गिव मी अ लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार अगर तुमको सही लग रहा हो तो। थैंक यू सो मच।